खबर यह है कि ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसा वसूलेंगे। आपको याद होगा कि यूनिवर्सल इंटरनेट को लेकर एक विवाद आज से 4-5 साल पहले भी हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस के शुरू होने के बाद क्या होगा असर? क्या यह सूचना के साम्राज्यवाद का दूसरा रूप है? इसी पर करेंगे बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसा वसूलेंगे। मेटा ने यूजर प्रोफाइल पर ब्लू बैज ऑफर करने के लिए प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों की मूल कंपनी मेटा ही है। वेब पर ब्लू बैज के लिए सब्सक्रिप्शन करीबन $12 का होगा, यानी 960 रुपये प्रति महीने का मोटा मोटा अंदाज़ा है। वहीं iOS प्लेटफॉर्म्स पर यह ऑफर करीब $15 यानी 1240 रुपये का होगा। सवाल यह है कि ये ब्लू टिक क्या है? असल में जो लोग ट्विटर ब्लू से जुड़ेंगे उन्हें कुछ खास फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे प्रमुख समाचार और ब्लू टिक वाले यूज़र लंबे और HD क्वालिटी में वीडियो अपलोड कर पाएंगे। यहाँ आप अपने ट्वीट को एडिट कर पाएंगे, यानी गलती होने पर उसमें सुधार कर पाएंगे। लेकिन असली समस्या ये नहीं है। असली समस्या ये है कि रीच लिमिटेड होने की। जो लोग प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेंगे उनकी रीच ट्विटर ने कम कर दी है, और ऐसा ही फेसबुक और इंस्टा पर भी हो रहा है और हो जाएगा। यानी ब्लू टिक खरीद कर लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी, अधिक रीच मिलेगी, लेकिन इससे इन सोशल मीडिया मंचों का जो डेमोक्रेटिक रूप था, क्या वही रह पाएगा? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात किसी को भी स्टार बनाने की क्षमता रखता है। इसकी ताकत और पहुंच कुछ ऐसी है। बीते कुछ सालों में देखें तो ऐसे ही कई लोग सामने आए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए पलक झपकते ही स्टार बन गए। सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो कर। आपको रानू मंडल याद होंगी। वो रातों रात स्टार बन गई थी। बंगाल के एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर रानू मंडल के गाने वाला वीडियो एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। उस वीडियो को कुछ ही घंटों में दुनिया भर के लोगों ने देखा। रानू को लोग लता मंगेशकर की दूसरी आवाज तक कहने लगे। यह सोशल मीडिया की ताकत। इस सोशल मीडिया मंच को लोगों ने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसके जरिए कई लोग स्टार बन गए। गांव के बच्चों से लेकर लोक कलाओं तक का विस्तार हुआ और शहर के कंटेंट क्रिएटर्स की लोकप्रियता को गांव के लोगों ने टक्कर दी। निकल जाएगा मैं इसको दे दो 8 साल बुला इन कंटेंट क्रिएटर्स में बड़े लोग तो थे ही, बच्चे भी शामिल हैं और स्टार बन रहे हैं।
इनमें से कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, किसी ने अच्छी चित्रकारी का मुजाहिरा किया है, तो कोई अपने सुरों को बड़े ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, अधिक लोगों तक पहुंचा रहा है। वो कहते हैं ना कि न उम्र की सीमा हो न कोई और बंधन। दुनिया भर में और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में हर उम्र के लोग अपनी क्रिएटिविटी को सामने ला रहे हैं। मम्मी समझावत का क्या समझाती मम्मी? हम इनको मार देते हैं तो ये हमको गरिया देते हैं। मम्मी कहती है आज के बाद गरिया मत करो, तभी ये कर जाता है। अब मैं इसको कभी नहीं गरियाती, तभी हम मुझको अच्छा गाली सीखे कहाँ से जी? पापा मेरे देते हैं। जब लड़ाई इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल भी किया गया है, किया जा रहा है, अफवाहें फैलाने में, फेक न्यूज़ में। लेकिन इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो इसने आम लोगों को मंच मुहैया कराया है। आप कितने क्रिएटिव हैं ये आप अपने वीडियोस के जरिए सामने ला सकते हैं। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखें, इंस्टाग्राम की रील्स देखें, आपको हर तरह का कंटेंट दिख जाएगा। पट्रिक पास घूम रहा है, इनर पहना है, पैर वाला इनर, पैर वाला भी पहने हैं। और टोपी कहाँ है तुम्हारी? टोपी बैग में। बैग, वैज्ञानिक लोग टोपी बैग में रखने के लिए बनाए, मुड़े में रखने के लिए है? अरे यार बोलता फिर यार बोल, कमीना नहीं तो। दवाई रखे तुम? कौन सी दवाई? अरे टट्टी बुखार सर्दी वाली जो दिए कल तुम। कहाँ हमको दिए कोई दवाई? बैग चेक करो। अरे इसमें कॉमेडी भी है, इसमें व्यंग्य भी है, इसमें बिस्मिल। तो गांव देहात और छोटे शहरों में बन रहे ऐसे छोटे वीडियोस से पैदा होने वाले तमाम स्टार्स हैं जो इन प्लेटफॉर्म के जरिए शोहरत भी कमा रहे हैं और पैसा ये भी कमा रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब इनकी रीच कम हो जाएगी? क्या होगा अगर ऐसे क्रिएटर्स वीडियो या पोस्ट तो डालेंगे लेकिन आपको, जो आप कंज्यूमर हैं, उनको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इनके पास ब्लू टिक वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्या रीच को नियंत्रित करके सोशल मीडिया के मालिकान कंटेंट को रोकने, सीमित करने और अपने मनचाहे कंटेंट को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या सूचना के साम्राज्यवाद को बढ़ावा देकर सोशल मीडिया के मालिकान ऐसे कंटेंट को बढ़ावा नहीं देंगे जिससे हमारे देश का हित प्रभावित हो? हमारे ही देश का क्यों, किसी भी देश का हो सकता है। इस बारे में और अधिक विस्तार से हम बात करेंगे आवाज द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी से। हाशमी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बात हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो ब्लू बैज मिल रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, कारोबार है, बिजनेस है तो लेंगे पैसे, लेकिन उससे बड़ी समस्या वो है कि रीच। जिनके पास ब्लू टिक है, जो ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन अगर उन्होंने लिया है, और वैसा ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है, उनकी रीच ज़्यादा होगी। हमारा जो असली चिंता हमारी है वो जो गांव दूर दराज के लोग कंटेंट क्रिएटर्स थे, पॉपुलर हो रहे थे, पहले टिकटॉक के ज़रिए हुए, लेकिन बाद में शॉर्ट्स और रील्स के ज़रिए एक अलग तरह का स्टारडम मिल रहा है गाँव के लोगों को। उनकी उनकी क्रिएटिविटी को ख़तरा नहीं होगा कि जो एक मंच मिला हुआ था अब वो सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ब्लू बैज नहीं है उनके पास? देखिए, मैं तो जो प्रोफेशनल हो गए हैं, रील्स बना के जो कमाई करने लगे, तो मेरे ख्याल से वो तो दे देंगे, क्योंकि आजकल तो हज़ारों लाखों में कमाने लगे हैं। तो एक महीने का 900 रुपये लग रहा है ट्विटर में। देखिए, 900 रुपये देकर मैंने भी ख़रीदा है। मुझे तो कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। और कुल एक बढ़ा है फॉलोवर मेरा वो पिछले 10 दिनों में। तो हमारे जैसे लोग जो पैसा देकर भी उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते, एक तो एक अलग चिंता का विषय है। दूसरी बात है कि जो आम आदमी है जो अपनी बातें कहता है ट्विटर पे, वो इसलिए नहीं कहता है कि उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, पर जो अगर फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो ज़्यादा आदमी तक उसकी बातें पहुंच सकती हैं, ये है। लेकिन चूँकि एलन मस्क ने लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा ख़रीद लिया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा जो है भारत के लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पर ही चले जाओ। और अब तो मेटा उसमें भी आ रहा है, इंस्टाग्राम पर भी आ रहा है और फेसबुक पे ही वसूलेगा। तो आम जो आदमी है जो अपनी बात कहता है, ज़्यादा आदमी तक कहना चाहता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो प्रोफेशनल है, जो कमाई का ज़रिया बना हुआ है,
आम आदमी जो अपनी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है उसके लिए शायद समस्या हो जाए। और वो जो है, जो आम आदमी है, उसके पास हमारे जैसा, मतलब मुझ जैसा 900 रुपया देने वाला लायक नहीं है, स्थिति नहीं है। हाँ, स्थिति नहीं है। तो ये तो एक समस्या हो ही जाएगी कि हम अब ज़्यादा लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे, या हमें पहुंचाना होगा तो फिर हमारे संपादक के पास काफ़ी पैसा है। हाँ तो जो है ये एक बड़ी समस्या है कि आम आदमी हाँ, जो अपनी बातें कहने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करता था, वो शायद जो है ने ने सा ग ग म प ग ने दा प द म प ग ग ग म र नि रे सा। रीच का मसला है। अगर आप के फॉलोअर नहीं भी बढ़े तो भी आपने जो पोस्ट लिखा, आपने जो वीडियो शेयर किया, वो कई लोगों तक पहुंचता है। तो अगर आपने वो वेरिफिकेशन या ब्लू बैज नहीं लिया है तो वो कम लोगों तक पहुंचेगा। असली समस्या ये है। हाँ, वो तो जैसे जो कहते- स्टार, आपने कहा कि जिन स्टार्स ने पैसे जो कमा चुके हैं वो तो दे देंगे, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि इंडिया में अभी बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो अब 40 करोड़ लोगों के पास आने वाला है अगले 2 साल में। जी, उनमें से जो संभावनाशील गरीब लोग जो स्टार बन रहे थे, कमा रहे थे, छा रहे थे, स्टारडम अब सिर्फ बम्बई के हीरो हीरोइंस के की जो है संपत्ति नहीं रही, कोई भी स्टार बन सकता है इन सोशल मीडिया मंचों के जरिए। उसके लिए हम पूछ रहे थे। हाँ, वो तो सही है कि जो जिनके पास ब्लू टिक होता है, वो जब हम कोई मैसेज डालते हैं तो वो सबसे पहले उसको दिखाता है, ये सुविधा है उसके अंदर। और जो आम आदमी होता है जिसके पास ब्लू टिक नहीं है, अब बड़ी मुशक्क़त, अगर आपने पैसे नहीं दिए, जैसे हमने पैसे तो हमने शौकिया में दे दिया कि चल हम भी देखते हैं इस क्या है, लेकिन जिन लोगों ने वाकई बहुत मेहनत करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाए और जो पहले जो क्राइटेरिया था वो बहुत मुशक्क़त वाला था, बहुत उसमें लोग पसीने छूट जाते थे। बहुत लोगों की शिकायत आज भी है कि हम पैसे नहीं देंगे और उसको एलन मास्क को देना पड़ेगा, वो मेरे ख्याल से उनका सपना ही हो जाएगा। तो अब ये हो गया कि मुझ जैसे भी कम फॉलोवर्स के जो है, अगर हमने ले लिया है तो हम ज़्यादा पहले हमें दिखाता है, हम कोई मैसेज डालते हैं तो आम आदमी से पहले हमारा आपकी रीच बढ़ गई, हमारी रीच बढ़ गई है। अब ये है कि जो आप जो परेशानी जो बात कर रहे हैं आपकी, जो आम आदमी है जिसने ब्लू टिक नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात है उसके पास अगर 10,000 भी फॉलोवर्स है और मेरे जैसा आदमी 96 फॉलोवर्स है, लेकिन मैं 10,000 वाले पे भारी पड़ूंगा। ये पहले तो मैं बता रहा हूँ कि हाशमी जी बहुत गंभीर और विश्लेषणात्मक टिप्पणियां करते हैं, तो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो इनको करिए। 96 को 100 कर देना चाहिए इस प्रोग्राम के बाद। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिनके पास है, जैसे आपके पास जो है मुझसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन आप जो ट्वीट करेंगे मैं पहले पहुँचूंगा बनस्बत आपके। आप जाहिर सी बात है कि जब मेरा जो है मैसेज दूसरे तक पहले पहुँचेगा तो आप जो है सो मन में आपकी कुंठासी तो होगी ही। ये साहब बताइए, हम तो इतने सालों से सक्रिय हैं, बड़ी मेहनत से हमने 5-10 हज़ार किए और ये जो है माशा 100 भी इनके पास नहीं है और हमसे पहले पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। और मेरे ख्याल से एलन मास्क को इस बारे में सोचना चाहिए। पैसा तो ठीक है, कमाई, कोई भी आदमी रोज़गार करता है तो पैसा आगे रखता है, लेकिन आम आदमी की जो आवाज़ है वो फिर वो माने रहेगा। जो जैसे ट्विटर को कहते हैं कि आम आदमी की आवाज़, वो शायद फिर वो माने बदलेगा। मैं एक चीज़ और जो ज़्यादा गंभीर समस्या है, रीच को नियंत्रित करने की, कौन सा कंटेंट कितना रीच तक पहुंचेगा। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कोई ऐसे ट्वीट को जो ट्विटर की अपनी नीतियों के या सोशल मीडिया मंच, दूसरे भी, सिर्फ ट्विटर का नाम क्यों ले रहा, फेसबुक या इंस्टाग्राम या बाकी जो दूसरे मंच हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हो, लेकिन हमारे देश भारत हिंदुस्तान के हित में हो और उसकी रीच नियंत्रण का जो अधिकार है वो अगर इनके मालिकान के पास हो, तो क्या ये स्थिति थोड़ी अप्रिय नहीं है? क्योंकि रीच और कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए, दोनों कंडीशनों में है। तो मेरे जैसा आदमी कम फॉलोवर्स के साथ अगर कोई उल्टी सीधे बात कर देता है तो वो पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये एक और मसला है ये
ये इससे पहले कि ट्विटर मुझ पर कार्रवाई करे, मैं तो अपने मैसेज पहुंचा दूंगा। जो आजकल जो छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया पर जिस तरह से आती हैं और बाद में भी बड़ा झमेला बन जाता है, वो कई बार तो राष्ट्रीय मसला बन जाता है। कई बार तो हमने देखा जैसे किसान आंदोलन में कि दूसरे देशों के जो दुश्मन देश हैं उन्होंने भी उस अपना बना करके ट्विटर हैंडल लगभग 50 के आसपास और ऐसी ऐसी बातें करी भड़काऊ, ताकि हमारे यहाँ कुछ अप्रिय घटना घटे। तो ये तो मसला है ही कि अगर उसने बाहर के किसी देश के आदमी ने अगर ब्लू टिक ले लिया और वो अब हमें, मेरे ख्याल से ये ख़तरा ज़्यादा हो गया है। और जहाँ तक राष्ट्रहित वाली बात कह रहे हैं कि राष्ट्रहित वाली बात है, तो ये निश्चित है कि वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी और हमारे राष्ट्रहित को तो नुकसान हर हाल में होना है। क्या ऐसा समय आ गया है कि देश के जो कानून हैं, लॉ ऑफ द लैंड है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे सोशल मीडिया मंच, उनके मालिकान ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे? क्या मार्क जुकरबर्ग अमेरिका के कानून से ऊपर है? क्या एलन मस्क अमेरिका के कानून से ऊपर है या भारत के कानून से ऊपर है? देखिए, मैं अमेरिका के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारे देश के कानून और सरकारों ने उन पर लगाम कसने की कोशिश की है और कसा भी है और हटाया भी है। तो ये तो है कि आने वाले वक्त में जो जैसे जैसे हमें परेशानियाँ हो रही हैं, हमारे लॉ में भी परिवर्तन हो रहा है, वो धीरे धीरे इस लायक तो हो ही जाएंगे हम कि हम उनको नियंत्रित कर सकें। अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो दुकान बंद कर देंगे। हमने तो चाइनीज़ का कई जो है सो, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम उनकी दुकान बंद कर दें? क्यों नहीं करेंगे? हमने करना भी चाहिए। अगर हमने अभी चाइना से हमारे रिश्ते ख़राब हुए थे तो हमने कार्रवाई करी थी ना, हमको करना चाहिए, हमने कार्रवाई करी थी, तो हम इसमें भी करेंगे। तो समस्या मैनिपुलेशन की है, समस्या इस कंटेंट को, जो दो समस्याएं जो हाशमी साहब ने कहा कि एक जो आम लोगों का कंटेंट है वो अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, उस पर ध्यान देना होगा। दूसरा कि देश की जो कानून है, देश की जो व्यवस्था है, या देश के खिलाफ जिस तरह का मैसेज बाहर जो सोशल मीडिया मंचों के ज़रिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वो कितना महत्वपूर्ण होगा एक नए दौर में। हमने एक बहुत बड़े विषय को बहुत हल्के से छुआ है आज के एपिसोड में, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इस पर और अधिक जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ, हाशमी जी के साथ बिठा करके और आपकी राय, आपकी जो टिप्पणियाँ उनको लेकर के हम इस पर थोड़ा और गहराई से चर्चा करेंगे। आज के संवाद में इतना ही, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। सवाल साल भर के 12,000 रुपए नहीं दे पाने की हैसियत रखने वाले कंटेंट क्रिएटर्स का भी है, और उससे भी बड़ा सवाल है जो सिर्फ पैसों का नहीं है, बात गैर बराबरी की है। और जो सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक मंच के रूप में सामने उभरा था, उसमें मैनिपुलेशन का खतरा बढ़ने लगा है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय पर, नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।